बच्चों फिजिक्स में पहला लेक्चर फिजिक्स का, तो बच्चों फिजिक्स में जो है हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस ही इम्पॉर्टेंट है भाई। देखिए कुछ अच्छे अच्छे सवाल हम लोग करेंगे, थोड़ा सा जो है थोड़ा सा लेवल आज ठीक ठाक रहेगा, कठिन तो नहीं है लेकिन फिर भी लेवल ठीक रहेगा। तो सवाल देखा जाए तो ये सब आप थ्योरी का भी पार्ट मान सकते हो और क्वेश्चन के माध्यम से चीज़ें समझ ही रहे हैं आप, जैसा कि मैं पहले से बता भी रहा हूँ, राइट। तो देखो जरा सा क्वेश्चन कुछ ऐसा हो, मान लो कि ये है क्वेश्चन आपका, ठीक भाई। देखो ये है हमारे पास सर्कल, ये है हमारे पास सर्कल, या चलो मैं थोड़ा सा लिख भी दे रहा हूँ, है ना। फ्लो ऑफ करंट इज अकॉर्डिंग टू फिगर, फ्लो ऑफ current is according to figure, है ना। अब देखो ऐसा सवाल दिया जाएगा, ये देखो सर्कल हो गया, इसमें करंट कैसे फ्लो करेगी। देखो करंट यहां से आ रही है, कहां से, यहां से, ध्यान दो करंट यहां से आ रही है भाई। तो जैसे ही इस वायर में टच करेगी, है ना, जैसे ही करंट इस वायर में टच करेगी तो देखो ऐसे करंट आगे मूव करेगी ऐसे। अब ये सर्कल है आई, इसका अब ये यहां से पहुंच करके करंट ऐसे ही आई बाहर भी चली जा रही है, आई करंट अंदर जा रही है। देखो आई जब यहां पहुंचेगी तो दो पार्ट में, यानी I1 और यहां पर I2, है ना। अब यही I1 I2 यहां पर आएगी, देखो ये पहुंचेगी I2, यहां पर पहुंचेगी I1, यही दोनों मिल करके इसमें I करंट फिर से बाहर निकल जा रही है। ऐसा जो है कोई सर्किट बनाया गया होगा नीचे, है ना। अब फिगर इतने दिया जा रहा है क्योंकि काम इतने का ही है, नीचे आप सर्किट मान सकते हो कि सर्किट भाई बना होगा, है ना। जैसे अगर हम चलो मैं खुद ही बना देता हूँ, है ना। यहाँ जो है एक सेल लगा हुआ है, चलो मान लो, ठीक भाई, ऐसे सेल लगा हुआ है, ये है ना, सही बात। तो देखो ध्यान दो अगर इसका पोटेंशियल V है ना, अगर इसका पोटेंशियल V है, हालांकि ये चीज दिया नहीं जाएगा, नीचे ये सेल नहीं बनाया जाएगा, वो आपको एज्यूम करना होगा कि हाँ ऐसा हो रहा होगा, वो मैंने बना दिया आपको समझाने के लिए। यानी देखो ये वाली लाइन नहीं बनाई जाएगी, ये कोई एक सेल लगा हुआ है, तो देखो इस तरफ यहां पर देखो V होगा, यहां 0 होगा, है ना। तो देखो करंट यहां से चली, करंट यहां आ गई, क्योंकि यहां 0, तो देखो यहां पोटेंशियल 0 0 0। अच्छा ध्यान दो, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा, है ना, सही बात भाई। देख लो क्योंकि ये जा करके यही टच है ना। अगर यहां चलोगे, यहां करंट कहीं ड्रॉप तो हो नहीं रहा है, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल भी होगा, है ना। अब ये बी वगैरह समझाया नहीं गया है सवाल में, लेकिन मैं फिर भी जानबूझ करके बता दे रहा हूं, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है। तो अब देखो इस लाइन को पीछे, इस लाइन को पीछे ढकेलो, तो देखो ये ऐसे पीछे डॉटेड लाइन, ये केवल आपको चित्र बना करके दिखाया जा रहा है। ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट O है। कौन सा पॉइंट है भाई, ये पॉइंट O है। अब यहाँ सवाल वही पुराना वाला है कि फाइंड, है ना। अब यहाँ ये जो है ये लाइन सीधी है भाई, हमसे कुछ मिस्टेक हुआ है, ये लाइन कैसे है भाई, सीधी है ये लाइन, सीधा लाइन ये दिखना चाहिए, है ना। दोनों से जो है, हाँ
एक ही लाइन बनाऊं तो ज्यादा समझोगे, फिर फिगर थोड़ा सा फिर से बना दूं। अच्छा चलो ये मिटा करके बना दूं तो सही बन जाएगा। वो वाला तो दिख ही रहा है ना। तो ये जो है ऐसा, इसको मिटा के बना दूं तो आप पूरा आपको मजा आ जाएगा। फिर ये लाइन सीधी है ना, ये ऐसा है मामला। अभी शायद आपको सही सही नजर आएगा। ठीक है भाई। तो देखो यहां से देखो ये 0 है तो यहां से फिर करंट वही आई आएगी, यहां आई एंट्री कर जाएगी आई। तो सामान्य सा देखो ये फिगर है। तो अब ये क्वेश्चन क्या है कि फाइंड बी एट ओ, फाइंड बी एट ओ, ये सवाल है भाई, फाइंड बी एट ओ। वही कल की पुराने तरीके के सवाल हैं। तो इस प्रकार से कुछ पिछला चैप्टर इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी कंसेप्ट, जैसा हमने क्या बताया था, हमने ये बताया था कि कुछ सवाल सेट और पेट होते हैं, यानी लेवल है ना, जो हर जगह मिल ही जाते हैं। तो कुछ ऐसा मिक्स करके ये है इसमें। तो कैसे हम बी को कैसे फाइंड करेंगे, अब देखो जरा ध्यान दो। तो अगर तुम ध्यान दो तो देखो भाई करंट यहां भी कितनी है, आई है, डायरेक्शन चाहे जो भी हो। तो कितनी जगह करंट है, कितना जगह वायर है। देखो ये जो है ये एक प्रकार का वायर है ना। तो यहां मान लेते हैं इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। देखो ये I1 एक जैसा है यहां तक, तो इसकी वजह से मान लेते हैं हम फील्ड होगा 2। देखो I2 की वजह से भी फील्ड होगा 3। यहां जो है इस करंट की वजह से भी फील्ड है ना, इस करंट की भी वजह से क्या होगा, फील्ड होगा, है ना। तो फिगर असल में इसलिए क्यों नहीं बनाया जाता, फिगर इसलिए नहीं बनाया जाता कि जिससे जो है सवाल को अच्छा बनाया जाए। तो ये चीज बाद में मिटा भी दिया जाएगा, है ना। ये तो समझाने के लिए हमने आपको ऐसे बना दिया, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भाई देखो सिंपल सा अगर ऐसा कुछ होगा तो यहाँ पर 0 पोटेंशियल है। अब नीचे वाला पार्ट जो है वो दिया नहीं गया है। अब ये सवाल जो है क्या है, इंटरेस्टिंग है ये। ठीक भाई। तो ये है ऐसा, ऐसी कहानी। तो यहाँ देखो ये यहाँ पर करंट जो है यहाँ पर भी है, तो इसके द्वारा जो फील्ड होगा उसको हम 4 एज्यूम कर लेते हैं, है ना। तो सभी के लिए अलग अलग हम फील्ड निकाल करके जैसे होगा जो हम उसे कर देंगे, है ना। तो देखो सिंपल सा अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सोचेंगे कैसे। देखो इस वायर की वजह से इस पॉइंट O पर कुछ ना कुछ फील्ड होगा। अब देखो ये वायर नहीं है, ये तो केवल ऐसे दिखाया जा रहा है आपको। देखो ये वायर नहीं है, ये अंदर ये वायर नहीं है। ये लाइन क्यों बनाई गई, क्योंकि यहाँ दिया गया है एंगल थीटा, क्योंकि वहां दिया गया है एंगल थीटा। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि O पर फील्ड बता दो। अब देखो जल्दी से अगर मैं करना चाहूँ तो 2 ही मिनट, जैसे आप भी सीखे रहोगे तो 1 ही 2 मिनट में सवाल बन जाएगा। लेकिन अब अगर आपको समझाना है तो हमें एक स्टेप पर पॉज देना पड़ेगा, जिससे आप बातें समझ पाएं, है ना। तो देखो इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड होगा, इस वायर की वजह से एक प्रकार का फील्ड होगा इस पर, इस वायर की वजह से दूसरे प्रकार का फील्ड होगा। देखो यहाँ जो I2 करंट है इसकी वजह से इस पर कुछ अलग फील्ड होगा। यहाँ जो I1 करंट है I1, इसकी वजह से इस पर कुछ दूसरा फील्ड होगा। तो सभी के लिए V1 V2 V3 V4 हम निकाल लेंगे। तो सॉल्यूशन देखो इसका कैसे बनेगा, है ना। मेरे ख्याल से बातें समझ में आपको आ गई हैं, है ना। सॉल्यूशन देखो, सवाल भी आप देखते रहो, इसके लिए मैं जो है
यहाँ से शुरू करूँ सोल्यूशन, चलो यही देख लो, सोल्यूशन देख लो, सोल्यूशन देख लो, चलो मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन आपने देख लिया है, ठीक भाई। चलो सोल्यूशन यही शुरू करते हैं। सोल्यूशन कैसे ये सॉल्व होगा, तो देखो सिंपल सा फंडा है। देखो यहाँ से B1 और B4 ध्यान से देखो, B1 एंड B1 इज इक्वल टू B4 इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि देखो वो जो है वो करंट 1 और करंट है ना 1 पोजीशन पर और 4 पोजीशन पर करंट जो है अलोंग द एक्सिस है ना। तो बिकॉज पॉइंट यहाँ वही कई बार मैं लिखा हूं, तो बिकॉज पॉइंट है ना, बिकॉज पॉइंट O is along the axis of, because point O is along the axis of current carrying wire, axis of current carrying wire, ठीक है भाई। तो इस वजह से B1 B4 से तो हमारा छुटकारा मिल गया हमको, B1 B4 का मामला सॉल्व हो गया। अब जो है B2 और B3 निकालिए, तो B2 देखो, B2 कितना होगा, ध्यान देना है। B2 की वैल्यू क्या होगी, देखो ध्यान से भाई, करंट यहां से लेकर के यहां तक है ना सेम है। अब देखो अगर हम इस पर विचार करें तो इसका मतलब कि पॉइंट O पर सर्कल की वजह से जो फील्ड जनरेट होगी उसी का फार्मूला यूज होगा। तो यहां पर B2 जो है हम कैलकुलेट करेंगे, तो B2 की वैल्यू क्या आएगी, यू कैन से सिंपली कि देखो सर्कल के लिए क्या होता है, μ0/2 मल्टीप्लाइड है ना I/A। अब इसका रेडियाई दिया गया है, मान लो A दिया गया है, ठीक है, ये गिवन रहेगा भाई। अब आप इसे थ्योरी भी मान सकते हैं, सवाल भी मान सकते हैं। अगर वैल्यू गिवन रहेगा तो सब थ्योरी वो हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। वैल्यू नहीं गिवन है तो थ्योरी का पार्ट समझ लो। अब यानी अगर कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाए और किसी पॉइंट पर अगर आपको फील्ड कैलकुलेट करना, उसका डायरेक्शन कैलकुलेट करना है, तो कैसे आप आराम से कर सकते हैं, ये मैं वही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हो सकता है वो कुछ दूसरा स्ट्रक्चर बना के दे दे, यानी सोचने की प्रक्रिया हमको क्या करना है, डेवलप करना है। तो देखो इसका मतलब कि देखो अगर ये पूरा सर्कल की वजह से फील्ड हम कैलकुलेट करते तो वो इतना होता, लेकिन ध्यान दो कि वो पूरे फील्ड की वजह से नहीं है, वो एक आर्क की वजह से है। तो हमने क्या समझाया था कि ये देखो अगर ये थीटा है तो ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, 2 पाई माइनस थीटा। मुझे लग रहा है बात समझ में आती है। तो हम लोगों ने क्या किया था, जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो देखो टोटल एंगल कितना है, टोटल एंगल होता है 2 पाई, और कितना एंगल पर वो आर्क है, तो वो एंगल 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, इसको अगर हम थोड़ा सा और सरल कर लेंगे तो 2 पाई से आप मल्टीप्लाई कर दो तो 4 पाई हो जाएगा I इंटू, है ना। तो B2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, B2 इज इक्वल टू μ0/2 मल्टीप्लाइड I विद इन ब्रैकेट 2 पाई माइनस थीटा अपान, है ना। देखो 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो इसको तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई, सो 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4 पाई। मुझे लग रहा है कि बात समझ में आती है, अपान ए।
क्या बात क्लियर है? ऐसे ही क्या निकल जाएगा, I3 निकल जाएगा। हालांकि वो नंबर हमने चेंज कर दिए हैं, तो जो भाई चेंज किए हैं वही समझना है ना। तो यहाँ से यानी B3 निकालेंगे तो I2, यहाँ क्या यूज हुआ है, B2 में I1 यूज हुआ है ना। नंबर सिमिलर बना लें, नंबर को जो है सिमिलर बना लें या रहने दें, रहने दो, यही कर देते हैं, चलो यही कर देते हैं I1। अब ये क्या निकलेगा, B3 निकलेगा है ना। देखो B3 निकलेगा, B3, तो B3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो इस प्रकार से म्यू नॉट, ऐसे ही म्यू नॉट अपान है ना 4 पाई कैसे आ रहा है, क्या ये जैसे ऊपर वाला निकाला गया वैसे ये भी आ रहा है भाई। देखो मुझे लग रहा है आप समझते हो। देखो अगर सर्कल के लिए होता तो म्यू नॉट अपान 2 मल्टीप्लाइड I अपान A होता, लेकिन यहाँ करंट कितना है, I2 है, और आर्क के द्वारा है, थीटा के द्वारा है, तो मल्टीप्लाइड थीटा अपान 2 पाई। अब अगर इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो B3 क्या हो जाएगा, B3 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई मल्टीप्लाइड I2 थीटा, I2 थीटा अपान व्हाट, A, है ना। तो देखो अब इसमें ये चेक करना है कि भाई देखो B4 और B1 तो क्या हो गया है, 0 हो गया है, तो उससे कोई मतलब तो है नहीं। अब देखो डायरेक्शन अपोजिट होगी, जैसे देखो यहाँ पर ये करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो करंट इसकी दिशा में करो, और उसके बाद फिर है ना पाम को कहाँ लेके जाओ, उस पॉइंट पर। तो देखो करंट ये है और ये पॉइंट है जहां पर हमें क्या करना है, निकालना है, तो ऐसे ही करेंगे। तो ये आउटवर्ड है, इसका मतलब कि ये वाला जो है आउटवर्ड है, आउटवर्ड, इसका डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है। और अगर ये ऊपर वाला मामला देखोगे है ना, ऊपर वाले के लिए तो डाउनवर्ड है, तो इसका मतलब कि ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा, B2 जो है क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा, डाउनवर्ड। ठीक भाई, मुझे लग रहा है कि बात समझ में आती है। तो इसके बाद देखो नेक्स्ट जो है ये डाउनवर्ड हो जाएगा, तो फिर इसका मतलब दोनों सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, तो हमें इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, एक से दूसरे को घटाना पड़ेगा। अब हमें सोचना होगा कि कौन सा ज्यादा है, B2 ज्यादा है या B2 ज्यादा है या B3 ज्यादा है। तो देखो ऐसे तो हम अंदाजा लगा नहीं पाएंगे है ना कि कौन ज्यादा है कौन नहीं ज्यादा है। तो क्योंकि करंट तो इस बार जो है करंट भी अलग है ना, करंट भी क्या है, अलग है। तो हम मान के किसी को एक मान करके फिर डिफरेंस निकालना है, अगर कोई कम ज्यादा होगा तो माइनस में आ जाएगा आंसर, है ना। तो किसी एक से किसी दूसरे को सब्ट्रैक्ट करते हैं, चाहे जिसमें कर दो, B3 से B2 को सब्ट्रैक्ट कर दो या B2 से B3 को कर दो, है ना। तो चलो देखो ये वाला वायर थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, तो हम कोशिश करते हैं कि यही B2 से B3 को कर देते हैं। तो B नेट क्या मिलने वाला है हमको, यहां से देख लो, यहां से यानी B नेट हमको क्या मिलेगा, है ना। हमें क्या चाहिए, B नेट चाहिए हमें, जो है B नेट इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, B2 माइनस, है ना 2 था तो B2 माइनस B3 कर देते हैं, B2 माइनस B3। तो B2 माइनस B3 देखो, B2 माइनस B3 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू, देखो B2 की म्यू नॉट अपान 4 पाई, म्यू नॉट अपान 4 पाई मल्टीप्लाइड क्या हो जाएगा भाई, म्यू नॉट अपान 4 पाई मल्टीप्लाइड, है ना I1 2 पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाई A, है ना, ये चीज है।
डिवाइडेड बाई ए। माइनस करो इसमें से, क्या माइनस करोगे, म्यू नॉट अपान 4 पाई, म्यू नॉट अपान 4 पाई मल्टीप्लाइड आई थीटा अपान ए। ठीक है, इसको b2 माइनस b3 करना है। अब देखो इसमें से कॉमन क्या 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 आ जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई, और क्या कॉमन आ जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई, है ना। क्योंकि I1 I2 है तो ये भी कॉमन नहीं हो पाएगा, तो ये क्या है, यहां से ये है हमारा I1, ये है I2, तो ये भी कॉमन नहीं हो पाएगा। इसका मतलब कि ब्रैकेट में क्या बचेगा, हाँ ए कॉमन हो सकता था, एक दोनों में है तो ए कॉमन हो सकता था, तो चलो 4 पाई ए लिख देते हैं यहाँ बाहर, ए कॉमन हो गया, तो यहाँ हो गया बच्चों I1 विद इन ब्रैकेट 2 पाई माइनस थीटा, और फिर बचा क्या, माइनस I2 थीटा, माइनस I2 थीटा। ठीक है बच्चों, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ तक बातें बिल्कुल आपको समझ में आई हैं। इसी के आगे अब जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी का मामला बनेगा, है ना, तो इस चीज को हम समझेंगे। देखो ध्यान दो, इस फिगर को हम इसी फिगर के पास में ही समझाएंगे तो थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा, है ना, इसलिए इसको मिटा करके इसी के पास में पहले हम समझाते हैं आपको, है ना। अब देखो भाई, देखो यहाँ तो हमने जनरल वायर एज्यूम किया, इसकी वजह से तो कुछ यहाँ है नहीं। अब यहाँ देखो पोटेंशियल यहाँ भी, यहाँ जीरो, है ना, तो देखो यहाँ से देखो कुछ ऐसा मामला बनेगा। देखो ये है पॉइंट, ये पॉइंट है V, इधर जो है पोटेंशियल है, और ये ऐसे छोटा सा इधर भी है, तो ये जीरो है ना। अब वायर का भी कुछ ना कुछ क्या होता है, जैसे ये वायर है तो इसका रेजिस्टेंस होता है कुछ ना कुछ, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है इसका जो होगा, अब चूंकि वायर का रेजिस्टेंस तो क्या होगा, चूंकि वायर का रेजिस्टेंस भाई अलग अलग होगा, है ना, वायर का रेजिस्टेंस जो है, क्या बात क्लियर हो रही है, तो वायर का रेजिस्टेंस कुछ जो भी हो सकता है ना, तो यहाँ पर जो करंट होगी, इसका मतलब कि यहाँ पर चूंकि एक ही प्रकार का वायर है, चूंकि वायर जो है क्या है, वायर एक ही प्रकार का है ना, वायर क्या है, वायर एक ही प्रकार का है, तो इसका मतलब यहाँ पर करंट क्या फ्लो हो रही होगी, I1 R, और यहां पर करंट क्या फ्लो हो रही होगी, I2 R, है ना, I2 R, क्योंकि हमें क्या पता है V इज इक्वल टू IR होता है, V इज इक्वल टू IR होता है, तो इसी फार्मूले को लेकर के हम लोग जो है इसी को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। तो यहां से देखेंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी, क्योंकि देखो करंट तो इसका मतलब कि देखो, है ना, यहां पर जो करंट है, यहां पर जो करंट है ये इक्वल है, यहां पर जो करंट है और यहां पर जो करंट है, दोनों करंट क्या है, इक्वल है ना, तो यहां से आप देख सकते हो, है ना, तो यहां पर जो करंट है और यहां पर भी जो करंट है दैट इज इक्वल, है ना, तो ये करंट और ये करंट, है ना, अलग अलग करंट है। तो यहां से देखो कैसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, तो V इज इक्वल टू I1R, है ना, इसी इक्वेशन को, तो पहले देखो इसमें उसी फिगर से देखो, तो B इज इक्वल टू IR यानी I1R। अब हमको क्या पता है कि ये I1R है ना, I1 या जो है भाई, चूंकि ये क्या है, लेंथ में ज्यादा है, तो लेंथ में ज्यादा है तो फिर इसका
हम ये भी डिफरेंट ले लेते हैं। चलो इसका R1 ले लेते हैं, इसका R2, है ना, ये भी आप कर सकते हो सोचने के लिए। वैसे भाई कोई वायर है तो उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, रेजिस्टेंस, इसलिए वही IREM लगाते हैं, है ना। तो लेकिन अलग अलग लेने पर भी चूंकि वायर क्या है, सेम है, इसीलिए जो है क्या कर दिया जाएगा, R1 ही लिया जाएगा। तो V इज इक्वल टू I1R, क्योंकि करंट जो है क्या है, डिफरेंट हो जाएगी, है ना, क्योंकि R की वैल्यू अलग होगी। 1 2 ले लो, चाहे 1 2 ले सकते हो, है ना, 1 2 चाहो तो ले सकते हो, ले ही लो, चाहे 1 ले लो, इसको 2 ले लो। तो यहां क्या कर देंगे, ये 1 लगा देंगे, है ना, IR1। अब आपको क्या बताया है कि R1 इज इक्वल टू रो इंटू, है ना, यहां पर क्या हो जाएगा, L1 अपान व्हाट, क्रॉस सेक्शन एरिया A। तो देखो V क्या मिल जाएगा यहां से, V इज इक्वल टू I1 मल्टीप्लाइड, है ना, रो L1 अपान A। ठीक भाई, रो L1 अपान A, क्रॉस सेक्शन एरिया। अब देखो इस नीचे वाले के लिए देखो और क्या लिख सकते हैं, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो दूसरा क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू I2R2 भी लिख सकते हैं। चलो ये ले लिया, है ना, रेजिस्टेंस को अलग अलग कर दिया। तो यहां से क्या हो जाएगा, I2 और R2 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड रो L2 अपान, है ना, रो L2 अपान A, ये आ जाएगा, है ना। अब थोड़ा सा इसको एक स्टेप और हम सॉल्व कर दें, जैसे दिस इज, है ना, इसको एक स्टेप और सॉल्व कर दें तो उसको इक्वेशन 1 बोले। चलो एक स्टेप इसको और सॉल्व कर देते हैं। यहां से देखो ध्यान दो, L1 हमारे लिए क्या बनेगा, L1 क्या बनेगा, ये सोचो जरा, ये वाली जो डिस्टेंस होगी यही तो हमारे लिए L1 होगी, क्योंकि ऊपर वायर का लेंथ यही है। तो हमें क्या पता है कि आर्क इज इक्वल टू, है ना, आर्क इज इक्वल टू थीटा मल्टीप्लाइड बाई रेडियाई, है ना, थीटा मल्टीप्लाइड बाई ए। तो देखो ऊपर एंगल की तरह बना है 2 पाई माइनस थीटा, आर्क इज इक्वल टू क्या बना है, 2 पाई माइनस थीटा, यानी थीटा की वैल्यू यहां पर क्या है, यानी यहां पर L1 क्या हो जाएगा, आर्क ही हमारा क्या है, L1 है, तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा मल्टीप्लाइड बाई ए। वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, I1। देखो अगर समझे रहोगे तो एक ही मिनट में आ जाएगा। देखो सवाल जो है अगर समझ में आ रहा है तो एक ही मिनट में हो जाएगा, क्योंकि हमें हर स्टेप को समझाना है, बार बार फिगर के पास हम जा रहे हैं, तो इसीलिए समय जानबूझ के ले रहे हैं कि आप आराम से देखते रहो। लेकिन अगर पूरा आप जानते हो फटाफट 2 मिनट में हो जाएगा सवाल। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I, है ना, I1 मल्टीप्लाइड रो इनटू, है ना, तो ये हो जाएगा L1 की जगह क्या लिख देंगे, 2 पाई माइनस थीटा मल्टीप्लाइड A डिवाइडेड बाई कैपिटल लेटर E। कैपिटल लेटर A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। कैपिटल लेटर A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर, है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। ये क्या है भाई, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया है। ऐसे ही जब हम एक इक्वेशन और सॉल्व करेंगे, ध्यान दो, ऐसे ही जब हम, चूंकि हम ये भी कर सकते हैं, V इज इक्वल टू, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक भाई, तो यहां V इज इक्वल टू I2R2 ले लो, क्योंकि वायर की लेंथ जो है अलग अलग है, तो इसलिए चलो R1 R2 मान लिया, क्योंकि यहां पर है ना,
तो चलो यहां से निकालो, यानी R2 के लिए हम सिमिलरली डायरेक्ट ही इक्वेशन लिख सकते हैं। अगर आप समझ रहे हो तो ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा सॉल्व कर दें आपके साथ। तो करंट I2 मल्टीप्लाइड बाई, है ना, रो L2 अपान ए। देखो रो तो सिमिलर होगा क्योंकि वो दैट इज डिपेंड अपॉन दी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, तो रो दोनों जगह सिमिलर होगा, तो रो में तो हमें संशय नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दिस विल इक्वल टू, अब L2 की वैल्यू क्या हो जाएगी जरा बताओ, L2 कितना होगा, यही वाला पार्ट L2 होगा, है ना। देखो ये वाला जो डिस्टेंस है, कैसे बना दे, दूसरे पेन से बना दे। देखो उसमें जो है जब आप सॉल्व करना तो ये सब चीज यूज करना, ये यल है, ये क्या है, क्या था L1। अब बचा कितना, बचा ये वाला लेंथ, है ना, तो ये वाला लेंथ ही क्या है, L2 है। तो मुझे लग रहा है कि बासो फिर से ये आर्क ही है L2, तो L2 का मतलब ए थीटा, L2 का मतलब क्या हो जाएगा, ए थीटा। तो यहां से भी V की वैल्यू क्या निकल आएगी भाई, I2 मल्टीप्लाइड रो मल्टीप्लाइड, है ना, ए थीटा अपान ए। ठीक है, ए वही है। देखो V चूंकि इक्वल है ना, पोटेंशियल डिफरेंस है, देखो यहाँ V यहाँ जीरो समझाया भी था, यहाँ V यहाँ जीरो, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, और यहां से भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। इधर चलोगे तो यहीं पहुंच रहे हो, यहीं पर दोनों वायर जुड़ रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो V और B, अब लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, लैंग्वेज आप लिखना, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखो V और B दोनों जगह सेम है, तो ये यानी LHS सेम है तो RHS भी इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब कि हमें क्या मिल जाएगा, LHS इक्वल है, LHS, है ना, ये इक्वल है, LHS इक्वल है तो फिर RHS भी इक्वल हो जाएगा, सिंपल, RHS आल्सो इक्वल, है ना। तो इसका मतलब कि हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया I2 मल्टीप्लाइड रो मल्टीप्लाइड, है ना, ए थीटा अपान कैपिटल लेटर ए इज इक्वल टू I1 मल्टीप्लाइड रो मल्टीप्लाइड 2 पाई माइनस थीटा मल्टीप्लाइड ए अपान कैपिटल लेटर ए। देखो सब कैंसिल हो जाएगा और यहां से मजेदार चीज आ जाएगी भाई। देखो ए से ये कैंसिल हो जाएगा, इस स्मॉल लेटर ए से स्मॉल लेटर कैंसिल हो जाएगा, रेडियाई है ना, और रो से रो कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिल क्या जा रहा है, हमें मिल जा रहा है I2 विद इन ब्रैकेट, सॉरी, I2 थीटा इज इक्वल टू I2 थीटा इज इक्वल टू I1 ट्वाइस पाई माइनस थीटा। ठीक है, ये चीज मिल जा रहा है। अब तुम देखो ध्यान से, I2 थीटा, देखो यहां पर I2 थीटा इज इक्वल टू I1 विद इन ब्रैकेट 2 पाई माइनस थीटा। देखो ये चीज आ गया। अब इसको तुम चाहे इक्वेशन क्या मान लो, इसको इक्वेशन मान लो A, इसको मान लो इक्वेशन B। तो यहां हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन A एंड B, फ्रॉम, अब देखो सवाल तो सॉल्व ही हो चुका है, फ्रॉम इक्वेशन A एंड B, है ना, A एंड B। ये वाला फिगर और अच्छे से बनाया जा सकता था, लेकिन मैंने चूंकि उसी फॉर्म में समझाने का प्रयास किया। यहाँ देखो वायर रेजिस्टेंस तो पूरे वायर में है, ये तुम्हारे समझने के लिए इतना हमने बना दिया, ये समझने के लिए इतना हमने क्या किया है, बना दिया है, ऐसे नहीं तो रेजिस्टेंस तो पूरे वायर में है, एक समान रूप से है ना। किसी भी वायर के रेजिस्टेंस को निकालने का तरीका पिछले वाले चैप्टर में हम लोगों ने मीटर ब्रिज में डिस्कस किया था ना,
कि तुम्हें प्रैक्टिकल कैसे करोगे। प्रैक्टिकल लैब में जाओगे, कोई भी वायर दे दिया जाएगा और कहा जाएगा इसका रेजिस्टेंस निकालो, तो तुम मीटर ब्रिज का यूज करके निकालोगे। अब देखो, अगर ये दोनों क्वांटिटी इक्वल है तो अंदर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, है ना। तो बी नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर वो दोनों क्वांटिटी इक्वल है तो बी नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट, है ना, अपान 4 पाई ए मल्टीप्लाइड, है ना, वो इक्वल है तो जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो से मल्टीप्लाई होकर के, जीरो से मल्टीप्लाई होकर के बी नेट क्या आ गया, जीरो आ गया। देखो इसमें जो है कुछ इस सवाल में कुछ इंटरनल बातें हैं जो आप महसूस कर सकते हो। इस क्वेश्चन में वो इंटरनल कुछ बातें हैं जिसे आप महसूस कर सकते हो, ठीक भाई। जैसे वो क्या इंटरनल बातें हैं, वो इंटरनल बातें ये है बच्चों कि देखो, पहले अगर हम वैसे सोचते, अब ये सब सोचने का विषय है, तुम्हें भी सोचना चाहिए। हम वैसे सोचते तो हम ये सोचते कि ये वायर यहाँ से लेकर के यहाँ तक बड़ा है तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, जनरेट करेगा, है ना। ये वायर यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, छोटा है, तो कम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, तो कुछ ना कुछ रिजल्टेंट तो आएगा ही। हम ऐसा सोचने के लिए सोच सकते थे, लेकिन ये कैसे कंपेंसेट हुआ और कैसे ये जीरो आ गया, इस विषय को अगर आप अकेले देखो, कुछ बातें मैं भी डिस्कस करता, लेकिन चूंकि मुझे बहुत सारे सवाल बताने हैं तो इन बातों को सोचो, और ये स्वयं सोचने वाली बातें हैं। अब इसके बाद हम और दूसरा सवाल डिस्कस करते हैं। जैसा हमने बताया कि आज के सवाल में थोड़ा सा लेवल हमने जो है ऊपर किया है, और सवाल तो सब क्या रहेंगे, इंटरेस्टिंग रहेंगे, मज़े भी आएंगे आपको सवाल करने में, है ना। तो देखो, यहाँ चूंकि उद्देश्य था समझाना बार बार, नहीं तो सवाल को आप कितनी देर में कर ले जाओगे, मुश्किल से 5 मिनट में, है ना, मुश्किल से कितनी देर में, 5 मिनट में, राइट। या भाई ये सवाल है, मतलब इस प्रकार से अगर सवाल प्रैक्टिस होने के बाद 5 मिनट में भी बहुत आराम से कर ले जाओगे। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो 1 से 2 मिनट में, है ना, 1 मिनट में। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो ये सवाल 1 मिनट में, है ना, क्योंकि सारी चीजें क्या है, बहुत ही ओपन और क्लियर हैं। चलो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल जल्दी से करते हैं। देखो, अगर समझ रहे हो तो ठीक है भाई। सवाल मैं बना दे रहा हूं, इसको देख करके दिमाग लगाओ। सवाल में, क्योंकि मैंने बताया कि कुछ सेट पेट होते हैं मामले, है ना। सवाल मैं बना दे रहा हूं, सवाल को देख करके दिमाग लगाओ। सवाल ये है, सवाल देखते रहो फिर मैं मिटाता रहूं। क्वेश्चन ये है कि वही लिख दिया जाएगा, है ना, करंट फ्लो अकॉर्डिंग टू फिगर, इसलिए अब डायरेक्ट सवाल ही बना दे रहे हैं, समय बचा लिया जाए थोड़ा सा। जैसे मान लो क्या मान लो ये है, ठीक है, यहाँ पर ये है इन्फिनिटी, यहाँ पर जो है करंट है आई, ठीक भाई। ये जो है एंगल, ये एंगल चलो यहां से कर देते हैं, है ना। तो ये एंगल जो है कितना है, ये एंगल गिवन है 45 डिग्री, ठीक भाई, इसके इस पॉइंट P पर, और ये एंगल तुम देख लो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये पॉइंट P है, तो वही क्वेश्चन है फिर से, है ना, सेमी इन्फिनिटी वाला मामला है। तो वही क्वेश्चन फिर से है कि फाइंड, है ना, फाइंड B एट P, फाइंड B एट P। यहां फिर से वही क्वेश्चन है, दोबारा से क्वेश्चन फाइंड B एट P, ठीक है भाई। सवाल को देखो, ट्राई मारो, और उसके बाद जो है मेरे साथ देखो, सवाल देखो, ट्राई मारो, फिर मेरे साथ देखो।
है ना, जिसको करना हो अपना ट्राई कर सकता है, सवाल बहुत सारे होते हैं। तो जो अभी तक साथ में खूब अच्छे से पढ़ा होगा, सारे पिछले वाले लेक्चर क्लियर होंगे, तो वो ट्राई कर सकता है। देखो, तो हम कैसे सोचना कैसे शुरू करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे भाई? सॉल्व जो है कैसे करेंगे, ये गिवन है, ये डिस्टेंस कितनी गिवन है, d, है ना। तो सोचेंगे कैसे, हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफिनाइट वायर, है ना, ड्यू टू सेमी इनफिनाइट। तो यहाँ देखो हम सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन, ये समझ लो कि सॉल्यूशन वही यही सॉल्यूशन लिखा हुआ है, फाइंड बी एट पी, वही ऊपर सॉल्यूशन लिखा हुआ, क्योंकि सॉल्यूशन में भी हमको फिगर बनाना ही पड़ता है। जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो जेई वाले में तो नहीं बनाना पड़ता भाई, वहाँ तो आपको टिक मारना है ना, तो सॉल्व करना पड़ता है। बोर्ड वाले में बनाना पड़ता है, तो सॉल्यूशन वहीं से है। सॉल्यूशन बाई बोर्ड में जरूरत पड़ेगी तो देख लो। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफिनाइट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफिनाइट वायर, है ना, ड्यू टू सेमी इनफिनाइट वायर, सेमी इनफिनाइट वायर। तो देखो हमें क्या पता है, हमें पता है कि B इज इक्वल टू, है ना, वेक्टर B इज इक्वल टू, है ना, वेक्टर B या B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू I अपान A। ये फार्मूला हमको पता है, लेकिन हमें जो है A नहीं पता है ना। ए कौन सी डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ए कौन सी डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है भाई। तो ए तो हमको पता नहीं है, इसलिए ए को हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा, है ना। और तो देखो ध्यान से, और चूंकि जो है, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सेमी इनफिनाइट वायर के लिए फार्मूला होता है, तो हम इसको पीछे बढ़ा देंगे। कैसे, इसको हम ऐसे पीछे बढ़ा देंगे भाई, और ये एंगल बनेगा कितना, 90 डिग्री। अब ये हमें क्या मिल गया, ए, तो हमें ए नहीं पता है ना, और ए को पता करना पड़ेगा किसके फॉर्म में, डी के टर्म में। तो ध्यान दो, अब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 45, ये वाला एंगल भी बचेगा जो कितना हो जाएगा, 45, है ना। यहाँ पर जो है कुछ और चीजें हमें करना पड़ेगा फिगर में। तो जो बच्चे समझ रहे हैं वो तो बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। ये भी एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल 45, है ना। तो यहाँ से ए हम निकाल सकते हैं, नहीं, चलो फिगर जो है जरूरत पड़ेगी तो दूसरा फिर से बना करके समझाएंगे। हमने क्या कहा था कि जो एंगल मेजर किया जाएगा वो फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस से अपोजिट साइड, और जिस पॉइंट से हमें जो है करना होता है उसी से जो है हम क्या करते हैं, एंड को मिलाने का प्रयास करते हैं, है ना। देखो ध्यान से, तो यहाँ यानी क्या हमें क्या मिलने वाला है, हमें ये मिल जाएगा, φ1 और φ2 निकालो, φ1 और φ2 निकालो, तो कितना बनेगा, φ1 और φ2, है ना। φ1 और φ2 को यहाँ समझा दे, फिर वहां लिख देंगे, है ना। तो देखो φ1 कितना होगा और φ2 कितना होगा, है ना। अगर देखो तो यही समझ सकते हो, मतलब सरल है सवाल। अब वो कि तुम समझ जाओ इसी वजह से थोड़ा स्लो है। तो देखो ध्यान से, φ1 कितना बनेगा भाई, अब इससे देखो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से हम जब इंफिनिटी तक चलेंगे
तो इसका मतलब इन्फिनिटी तक चलने में ये इन्फिनिटी जाना है इस लाइन को, इससे इन्फिनिटी को हमें मिलाना है। तो देखो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, है ना, 90 डिग्री। तो इसका मतलब कि φ1 क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। यहाँ पर φ1 क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, है ना। φ1 क्या हो गया भाई, 90 डिग्री हो गया, है ना। तो यहां से देखो φ1 की वैल्यू हो गई 90 डिग्री। φ2 देखो कितना होगा, φ2 हम दूसरे, देखो यहां से चले थे यहां पहुंचे थे, φ2 कैसे नीचे करेंगे, जो बच्चे समझते होंगे वो आसानी से समझ जाएंगे। ये वाला एंगल कहां से शुरू होगा, ये यहां से शुरू हो करके ये कहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा। बताओ अगर ये वाला एंगल 90 हो गया और ये वाला 45 है, ध्यान दो, फिगर में देखोगे एक ही बार में समझ जाओगे। ये वाला एंगल कितना है भाई, ये वाला एंगल ये 45 है, तो ये टोटल 90 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 भी हो जाएगा। तो ये 360 है, तो अगर हम 360 में 45 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचेगा कितना, 315। इसका मतलब यहाँ जो φ2 आएगा वो 315 आएगा, है ना। φ2 कितना आ जाएगा, 315 आ जाएगा। ठीक है भाई। तो सेमी इंफिनाइट के साथ साथ अगर ये सेमी इंफिनाइट होता तो हम ऐसा कुछ मानते, है ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इंफिनाइट वायर, तो ये मामला होता। लेकिन अब सेमी इंफिनाइट के जैसा ट्रीटमेंट तो इसका है नहीं, इसका ट्रीटमेंट कुछ और के जैसा है। φ1 φ2 दोनों मिल रहे हैं, है ना, φ1 और φ2 मिल रहे हैं। तो φ2 हो गया 315 डिग्री। तो अब हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे, वायर के जैसे ट्रीट करेंगे। तो हमारे पास फार्मूला B के लिए क्या निकाला था हम लोगों ने, तो हमें पता है कि B इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाइड I अपॉन A और विदिन ब्रैकेट साइन, है ना, विदिन ब्रैकेट साइन φ1 प्लस साइन φ2, है ना, ये चीज आ जाएगी। सेमी इंफिनाइट होता तो हम वैसा करते, क्योंकि सेमी इंफिनाइट के जैसा ट्रीट हम कर नहीं पा रहे हैं, हमें कुछ और तरीके से ट्रीट करना पड़ रहा है, तो हम इस फार्मूले को फॉलो करेंगे, है ना। तो अब यहां से देखो A की वैल्यू को हम D के फॉर्म में कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। φ1 φ2 हमें मिल ही गया है, तो सिंपल सी बात है, φ1 एंड φ2। देखो यहां से क्या लिख सकते हो, cos थीटा या cos 45, मैं क्या लिख सकता हूं, cos 45 डिग्री इज इक्वल टू, है ना, cos 45 डिग्री इज इक्वल टू A अपॉन D। इसका मतलब A की वैल्यू क्या हो जाएगी, A इज इक्वल टू D इंटू cos 45 की डिग्री 45 की वैल्यू 1 अपॉन √2। इसका मतलब A इज इक्वल टू D बाई √2। ठीक है भाई। तो हम लोग जो है A की वैल्यू रख देंगे वहां पर और φ1 φ2 की वैल्यू रख देंगे। तो B क्या आ जाएगा हमारे पास, μ0 अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाइड I अपॉन, है ना, D की वैल्यू, A की वैल्यू क्या हो गई, D बाई √2 विदिन ब्रैकेट। अब साइन φ1 का मतलब साइन 90, है ना, साइन φ1 का मतलब साइन φ1 का मतलब साइन 90, साइन 90 डिग्री प्लस, है ना, साइन 315, साइन 315 डिग्री। ठीक है भाई। तो यहां से क्या मामला निकल जाएगा, साइन, है ना, साइन
360, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस एंगल को लिख सकते हैं 360 माइनस 45 डिग्री, ठीक है। तो दिस विल इक्वल टू माइनस साइन 45 डिग्री। देखो ये चौथे क्वाड्रेंट में 360 कहाँ आएगा, चौथे में आएगा, है ना। बहुत सारी चीजें हैं लर्न करने के लिए, है ना। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, है ना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो यहाँ आएगा, यहाँ सभी पॉजिटिव, यहाँ केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव, यहाँ टैन और कॉट पॉजिटिव, यहाँ कोसेक और सेक पॉजिटिव। तो यहाँ जो पहुंच रहा है एंगल, इसका मतलब कि वो साइन जो है नेगेटिव में रहेगा, तो इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो तो सिंपल सी बात, बी जो है इसीलिए इस माइनस आ रहा है, ठीक है। यहाँ सारे रेशियो पॉजिटिव, साइन कास टैन सब पॉजिटिव, यहाँ पर केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव, यहाँ टैन और कॉट पॉजिटिव, और यहाँ कोसेक और कास और सेक पॉजिटिव, है ना। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऐसा जो है आप लर्न कर सकते हो। तो नॉर्मली यहाँ से बी हमें पता चल जाएगा, है ना, बी पता चल जाएगा। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट अपान 4 पाई, रूट को ऊपर लेके जाओ तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड रूट 2i अपान व्हाट, डी, ब्रैकेट में 1 माइनस साइन 45 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू माइनस 1 अपान रूट 2, है ना। तो सिंपल सी बात है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई मल्टीप्लाइड i, है ना, i अपान डी। यहां अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये रूट 2 माइनस 1 हो जाएगा, है ना। तो विद इन ब्रैकेट रूट 2, है ना, विद इन ब्रैकेट रूट 2 माइनस, यहां से रूट 2 तो कहें रूट 2 माइनस 1 अपान रूट 2, है ना भाई, सही है। तो यहां से रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो एक रूट 2 से मल्टीप्लाई है, यहाँ डिवाइड है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो नाउ b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई, है ना, मल्टीप्लाइड रूट 2 माइनस 1 i अपान डी, ठीक भाई। तो ये जो है ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो और सवाल करते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी तो वही आपके फायदे में है भाई, है ना, इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। चलो दूसरा सवाल करते हैं। शायद मंतव्य को हमारे आप समझ रहे हैं, है ना, जो हम आपको समझाना चाहते हैं। देखो इसमें फाई 1 फाई 2 निकालना होगा। कभी कभी जो है ये डिस्टर्बेंस में बच्चे आ करके इसकी जगह खाली यही डी उठा करके रख देंगे। ये लाइन क्यों लिखा, जैसे अगर कोई आप मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे हो, है ना, एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे हो, तो ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये हम टीचर होने की वजह से लिख रहे हैं, है ना, कि बच्चे कभी कभी यही उठा के डी रख देते हैं। तो ये वाला पोर्शन लिखने की जरूरत नहीं। फाई 1 फाई 2 निकालो। फाई 1 देखो ये था, फाई 2 ये है ना, फाई 1 जो है फाई 2 ये है, यहीं से तो क्लियर है। ये जो है क्या है, फाई 1 है, ओ सॉरी फाई 2, और ये वाला जो है देखो हाथ देखना चाहिए, ये वाला देखो देखो यहीं से तो शुरू हो रहा है, यहां से देखो, तो ये वाला इसी पॉइंट से ये जो गया, यानी यही वाला जो है क्या है, फाई 1 है। तो फाई 1 फाई 2 अगर पता है तो मामला बन जाता है। चलो क्वेश्चन यहाँ कभी कभी कुछ मिक्स करके भी सवाल देगा, ऐसा देख लो। मैं क्वेश्चन बना दे रहा हूँ, देखो, और फिर मैं सॉल्व करता हूँ और आप भी ट्राई करो। जैसे देखो ऐसा क्वेश्चन कभी कभी आएगा,
अब ये सेमी सर्कल है, ठीक भाई, ये है पॉइंट ओ, ये जो रेडियस है ए है ना, ये करंट इसमें आई, करंट इसमें आई, करंट इसमें आई, ठीक है भाई, ये ए है बीच में, है ना। मुझे लग रहा है कि फिगर फिर से बना दें, चलो फिर से बना दे रहे हैं। ये ऐसा है मामला, ओहो ये तो और गड़बड़ हो गया। चलिए अब दोबारा चलो की बात ऐसे, ये देखो, ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है, ये नीचे तक वायर कहाँ तक गया है, इन्फिनिटी, ये करंट कितना है आई, यहाँ पर करंट कितना है आई, ये यहाँ पर इन्फिनिटी तक गया है, यही यहाँ पर भी वही करंट है आई, ये है इसका सेंटर, P पर हमको फिर से वही क्या करना है, ये डिस्टेंस है ए है ना, तो ये फिगर बन गया भाई, अब नहीं मिटाएंगे, वही फाइंड B एट P, फिर से वही सवाल है, फाइंड B एट P, बड़े छोटे छोटे सवाल हैं तो कर सकते हैं आप, है ना। बस डायरेक्शन वगैरह अगर सभी में डायरेक्शन हमें देखना चाहिए, है ना, सिंपल सी बात है। यहाँ अगर हम इसमें डायरेक्शन देखना चाहेंगे तो देखो डायरेक्शन कौन सा बन रहा है, इसका डायरेक्शन जो है कौन सा बन रहा है, नीचे की तरफ जाएगा, उस फार्मूले से निकलेगा, है ना। अब यहाँ से जैसे हम पीछे ले लें, वायर को हम पीछे एज्यूम कर सकते हैं, है ना, एज्यूम कर सकते हैं, एग्जैक्ट ये नहीं कर सकते कि पीछे ही है ना। तो अब उसमें फार्मूला क्या था, dl इंटू आर, है ना, तो उस फार्मूले से यहाँ अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो डायरेक्शन निकलेगा। ये क्वेश्चन देखो, यहाँ से निकालो P, है ना, चलो इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन देखो, ट्राई करो, क्वेश्चन ट्राई करना पड़ेगा भाई, दिमाग लगाना पड़ेगा। फाइंड B एट P, फाइंड B एट P, ये सब सेट क्वेश्चन है जो हर टीचर लगभग पढ़ाता है ना। जिस भी टीचर को आप फॉलो कर रहे होंगे तो निश्चित रूप से हर टीचर पढ़ाता है, जो सेट क्वेश्चन होते हैं, है ना, कुछ इस प्रकार से। तो देखो ध्यान से, जैसे ये वायर है तो ये सेमी इन्फिनिटी देखो ऐसे है और इस पॉइंट पर है तो डाउनवर्ड, यहां से भी चलेंगे डाउनवर्ड। अब देखो लेकिन ये तो एलॉन्ग एक्सिस है ना, तो देखो इस वायर की वजह से यहाँ क्या मान लेते, चलो इस सेमी इन्फिनिटी वायर की वजह से B1, इसकी वजह से B2, इसकी वजह से B3। देखो अगर जल्दी से तुम करना चाहो, देखो ओरली भी संभव है, जैसे देखो ये B3 की वजह से तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, क्योंकि एलॉन्ग एक्सिस है। अब ये सेमी सर्कल है, सर्कल होता तो म्यू नॉट, सर्कल होता तो क्या होता, म्यू नॉट अपान, है ना, 2 इंटू आई अपान ए। अगर सर्कल होता तो ये होता, और सेमी इन्फिनिटी के लिए अभी लिखा म्यू नॉट अपान 4 पाई, तो यही दोनों आपस में जुड़ेगा, तो ये सेमी सर्कल है तो ये भी 4 हो जाएगा। अगर ओरली हम करना चाहें तो म्यू नॉट अपान 4, ये बाहर कॉमन आ जाएगा और अंदर वही जो चीजें बच जाएंगी, यू कैन से आई अपान, है ना, आई, इसमें क्या बच जाएगा आई अपान ए, क्योंकि ए तो गिवन ही है, अभी ए इसके लिए भी वही होगा, और वहां पर भी क्या बचेगा आई अपान ए, अंदर जो है
पाई भी जाएगा, है ना, अंदर जो है पाई भी जाएगा, आई और ए कॉमन हो जाएगा, है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा 1/पाई प्लस 1 प्लस पाई अंदर हो जाएगा। चलो कर भी देते हैं फटाका। तो सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे भाई, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे B3 इज इक्वल टू 0। अब इसकी लैंग्वेज क्या है, कई बार लिख दिया, वो आप लिख लेना। जैसे B2 कितना आ जाएगा, B2 कितना आ जाएगा, B2 आ जाएगा म्यू नॉट अपान, क्योंकि सेमी सर्कल है, अगर सर्कल होता तो 2 होता, सर्कल होता तो मल्टीप्लाइड 2 इंटू आई अपान ए होता, अगर सर्कल होता तो। हाफ सर्कल है तो 1/2 से गुणा कर देंगे, चाहे यहीं पर सीधा 4 लिख दो, इसको मिटा दो, खेल खत्म। ये B2 हो गया। B1 क्या हो जाएगा यहां से भाई, म्यू नॉट अपान 4 पाई मल्टीप्लाइड आई अपान ए। चूंकि सपोर्ट कर रहा है तो बी नेट जो है, बी नेट क्या हो जाएगा, B1 प्लस B2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 आई अपान ए, म्यू नॉट अपान 4 आई अपान ए, आई अपान ए, बचा क्या 1/पाई प्लस 1। ठीक है, ये आंसर हो गया। ऐसे ही जो है चीजें घुमा फिरा दी जाएंगी, है ना। ऐसे भी कभी, चलो एक सवाल यहाँ ऊपर बना देते हैं, ये क्वेश्चन जरा देखो, ये वाला भी जो है, देखो ये जो है हमने क्या बनाया है, सर्कल। सवाल देखो कैसे बना रहे हैं, सवाल जो है कैसे बना रहे हैं, सवाल को देखो, सवाल मुझे लग रहा है कि सवाल बनाते ही समझ जाओगे। ये है सर्कल, इसे कितने पार्ट में कर दिया, 4 पार्ट में। ठीक है, इसे कितने पार्ट में कर दिया, 4 पार्ट में कर दिया। ठीक भाई, तो यहां से जो है इसका कितना पार्ट मिटा दिया, 3 पार्ट यहां से मिटा दिया गया है। ठीक है, तो देखो इसको हम कहाँ पहुंचा दे रहे हैं, इन्फिनिटी तक, और इसको भी हम कहाँ पहुंचा दे रहे हैं, इन्फिनिटी तक। करंट यहाँ क्या फ्लो हो रही है, आई, यहाँ पर करंट क्या है, आई, यहाँ पर करंट क्या है, आई। ठीक है, तो वही पॉइंट है, क्वेश्चन वही है, फाइंड बी एट ओ। तो यहां से देखो निकालो, क्या यहां भी सारे सपोर्ट कर रहे हैं, तो देखो यहां भी सारे सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। तो 3 जगह से B1 B2 B3, देखो यहां से क्या मिल जाएगा, B1 मिल जाएगा, यहां से क्या मिल जाएगा, B2, यहां से B3, है ना। सभी सपोर्ट भी कर रहे हैं, अगर सभी सपोर्ट कर रहे हैं सब जोड़ दिए जाएंगे निकाल करके, है ना। अगर सभी सपोर्ट कर रहे हैं तो सब जोड़ दिया जाएगा, तो 2 सेमी इंफिनाइट का काम करेगा। ये किसका काम कर रहा है, देखो यहां से लेकर के यहां तक सेमी इंफिनाइट, और यहां से लेकर के यहां तक सेमी इंफिनाइट, ये क्वाड्रेंट, है ना। तो B1 क्या हो जाए, सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन यही कर देते हैं, मुझे लग रहा है कि दिखना चाहिए आपको। तो यहां से ऐसे मुझे प्रॉब्लम होती है लाइट आंख पे, है ना। चलो हाँ, तो चलो यही, तो B1 जो है, B1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B1 निकालो जल्दी से, तो ये हो गया म्यू नॉट सेमी इंफिनाइट, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई अपान ए। B2 क्या हो जाएगा, है ना। तो चूंकि क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है तो म्यू नॉट अपान 8 हो जाएगा, है ना। सर्कल के लिए यहाँ 2 लगता तो 4 से डिवाइड किया जाएगा, 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड आई अपान ए। और फिर B3 के लिए क्या हो जाएगा, सारे सपोर्ट कर रहे हैं, है ना,
लैंग्वेज में भी नीचे लिखना चाहो लिख सकते हो, B1 B2 B3 है ना, आर सपोर्ट टू ईच अदर इन सेम डायरेक्शन, सो वी विल ऐड दीज फील्ड। तो ऐसा लैंग्वेज आप लिख सकते हो। तो B3 क्या हो जाएगा, सिंपल ये हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए। देखो ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे, B1 B2 B3 है ना, सभी को ऐड कर लो। तो बी नेट क्या हो जाएगा, बी नेट इज इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3। तो यहाँ से सब जुड़ जाएगा, कॉमन क्या हो जाएगा, तो कॉमन हम ले लेंगे म्यू नॉट अपान 4 है ना, म्यू नॉट अपान म्यू नॉट, सब जोड़ोगे तो कॉमन हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4, म्यू नॉट अपान 4 मल्टीप्लाइड आई अपान ए विद इन ब्रैकेट है ना। देखो यहां पर क्या बचेगा, यहां पर 1 अपान पाई बचेगा, 1 अपान पाई प्लस 1 अपान पाई इज इक्वल टू है ना, 1 अपान पाई प्लस 1 अपान पाई इज इक्वल टू 2 अपान पाई। तो ये हो जाएगा 2 अपान पाई, और यहां पर प्लस में क्या बचेगा 1 अपान 8 है ना, सब सपोर्ट करेंगे तो 1 अपान 8। तो ये बी नेट की वैल्यू। अब जब हमें आई और ए दिया जाएगा, आई ए क्या है, ए कहां से कहां तक है, ये है ए, ये क्या है ए है, ठीक भाई। तो ए हमें दिया जाएगा, आई हमको दिया जाएगा, तो हम न्यूमेरिकल वैल्यूज की निकाल सकते हैं आराम से है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया भाई, आप देख सकते हैं। मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत ही इजी है और आराम से हो सकते हैं। यहाँ पर कॉमन जब लेंगे तो ये 1/8 की जगह क्या आएगा, 1/2 आएगा, राइट। ये क्या है, पाई है, 2 अपान पाई 1/2, ठीक है। इसमें से कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा क्या, 2 बचे, ए बाई इसी से गुणा करोगे तो ये वाली क्वांटिटी ये हो जाएगी है ना। यहाँ क्या बचेगा, 1 अपान पाई 1 अपान पाई 2 अपान पाई, ठीक है। ये इसमें 3D में भी क्वेश्चन बनते हैं, 3D में भी क्वेश्चन बनते हैं, आई कैप जे कैप के कैप के भी फॉर्म में क्वेश्चन रहेंगे है ना। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन, और फिर एम्पियर्स है ना, सर्किटल लॉ के साथ हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे है ना। तो कुछ 3D के क्वेश्चन देख लेंगे और एम्पियर्स सर्किटल लॉ है ना।